समीर, कल मैंने लाइव लिया था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे जागृति सेशन के लिए। तो आप कुछ बता दीजिए उनको। क्या बताऊं? डिप्रेशन क्यों आता है और डिप्रेशन से कैसे निकलें? अरे यार, इसका एक्चुअली क्या होता है, ये जो डिप्रेशन जो वर्ड है ना, बहुत बड़ा है, बहुत गहरा वर्ड है ये जी। अब क्या है, ये क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये हो गई है कि जब तक आपको सही तरीके से ज्ञान नहीं होगा ना इस संसार का, खुद का, समाज का, परिवार का, आप क्या गलत सलत पकड़ के बैठे रहोगे। अब वो गलत सलत पकड़ने के बाद क्या होता है कि आप जो एक्सपेक्टेशन जो आप चाहते हो वैसी होती नहीं है, रियलिटी कुछ और होती है, इमेजिनेशंस कुछ और होती है, फ्रूट्स कुछ और निकलते हैं, रिजल्ट्स आते नहीं हैं, इसीलिए अपन दुखी रहते हैं। राइट। तो एक बेसिक लेवल पे ज्ञान तो होना चाहिए ना। ये अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, ये भगवान की बातें करना, ये क्या नेसेसिटी है? ये केवल फिलोसॉफिकल नहीं है चीज़ें, ये एसेंस ऑफ लाइफ है यार, ये कोर है, ये फंडामेंटल्स हैं एक्चुअली। आप जब तक इन सब चीज़ों को समझोगे नहीं ना, आपका रिलेशन क्या है आपका, भगवान का, संसार का, तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आपसे रिलेटेड चीज़ें भी नहीं समझ पाओगे आप। राइट। आपका और उनका जैसा जैसे रिश्ता गहरा होता जाता है, अपने आप ही आपको आपसे रिलेटेड लोगों का भी समझ में आ जाएगा, समझाने लग जाते हैं वो कि किसको कितना लेना है। अब वो अपने को लेना आता नहीं है यार, अपन कैसे कैसे उसको वो करेंगे फिर। अब गलत पकड़ रखा है, गलत सलत पकड़ रखा है ना कई जगह पे अपन ने। एक दोस्त है, एक दोस्ती कर लिया आपने उससे, आपने तो कर ली, उस समय कुछ अच्छी बात हो गई, उसने जो आपको बोल दिया उसके उस पर चले गए आप। अब उसका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट आएगा कैसा आएगा, उस एहसास में तो आप गए नहीं, आपको इतनी रेंज नहीं है, क्योंकि आपकी अभी बिल्कुल आपका सामर्थ्य नहीं, आपका ज्ञान नहीं, उधार लिया हुआ ज्ञान है। अब कोई या तो सदगुरु हो आपके पास, सच्चा संत हो, या ईश्वर के साथ वैसा कनेक्शन हो आपका जो आपके हृदय में आके आपको समझाए उसकी पोल, ये कहाँ से आया है दोस्त आपका, क्यों आया है, क्या लेन देन है आपका, क्या लेन देन है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है। अपन तो बातों में जाते हैं केवल, फेस वैल्यू पे चले जाते हैं, एहसासों पे जाते हैं ना। एहसास तो भ्रम हो गया ना, भ्रम में जाते हैं अपन तो, अच्छा लगता है ना उस समय तो केवल उसमें चले गए अपन तो। उसका रिजल्ट क्या निकलने वाला है अपने को पता नहीं ना, अपन ने तो अपने हिसाब से जमा रखा है ना सब कुछ। अब इस माया को कैसे छोड़ोगे आप? छोड़ नहीं सकते आप, क्योंकि उसके साथ लेन देन है। बिल्कुल, वहां से दुख मिलना भी है, आपको, तो वैसी परिस्थितियां भी बनेंगी भाई। एक किसी की दो आदमियों की दोस्ती हुई, अब उनको आगे जाके उसको पहले वाले को दूसरे को डिप्रेशन में डालना है, लिखा हुआ है उसका। तो अब परिस्थिति कैसे बनेगी उसको डालने के लिए? कुछ ना कुछ घटना तो बनेगी ना। तो ये नेचर अपने आप ही बना देती है घटना। या तो बिजनेस करने लग जाएंगे साथ में, कंपनी खोल लेंगे, आप उसको पार्टनर बना लोगे, उसको ज़्यादा घर में इन्वॉल्व कर लोगे, आप उसके साथ ओवर इन्वॉल्व हो जाओगे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि वो आपको जो उसको देना है वो दे देगा आपको, अच्छा या बुरा। सही बात है। तो क्या करें, मतलब फर्स्ट स्टेप क्या करें? फर्स्ट स्टेप ये होता है कि इसमें सबसे पहले तो अकेले रहना सीखना पड़ता है। इसमें दुख बहुत होगा शुरू में, लेकिन एक बार जब पावर आ जाती है अकेले रहने से, तो फिर क्या रहेगा कि आपके अंदर आपको ऐसा फील आने लगेगा कि दुख जो पहले जितना आप दुखी रहते थे उतने दुखी नहीं रहते अब आप, क्योंकि हार्ट जो होगा आपका, अंदर जो हार्ट होगा मजबूत हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। डिपेंडेंस खत्म करनी पड़ती है सबसे पहले तो, बाहर जो हो गई है। एक बार आपको मेडिटेशन में आया था ना कि शक्ति का एहसास अकेलेपन में ही होता है। शक्ति का एहसास अकेलेपन में होता है, इनको कैसे समझाए ना, लेकिन ये सब ये तो संसार है, देखो ये तो दुखी करेगा आपको, क्योंकि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है ना वो पूरी नहीं करेगा सामने वाला यार। उस समय आपको थोड़ा सा अच्छा एहसास दे देगा वो, उससे क्या होता है। लेकिन शराब थोड़ी ना पियोगे किसी के साथ बैठ के यार, आगे जाके तो नुकसान होगा ना, होगा ही होगा। आप उल्टी सीधी बातें करोगे, गलत काम करोगे, सारे स्पिरिचुअल लॉज हैं ये सब टूटते हैं आगे जाके। वो तो मन खराब करेगा आपका।
आज नहीं करता वो। सबसे खतरनाक इसमें खेल ये चल रहा है इसका, डिवाइन एनर्जीज का, कि आज नहीं करेगा वो कुछ भी। आपने दोस्ती करी, आपने गलत हरकत करी, ठीक है जी, 1.5 साल के बाद वो दोस्ती टूट गई, आपको लगा बात खत्म हो गई, जैसे किसी का एक का दूसरे के साथ अफेयर हो गया। 1.5 साल तक चला, अपना उन्होंने कर लिया आपस में, जैसा दिमाग चलता था, मन मर्जी कर ली। 1.5 साल तक बहुत किक मिला एक दूसरे से, उनको कमिटमेंट लेवल था नहीं, ऑनेस्टी थी नहीं। 1.5 साल के बाद ब्रेकअप हो गया। अब उनको ऐसा लग रहा है कि ये बात खत्म हो गई। यहाँ तुम्हारी बात खत्म नहीं हुई है, यहाँ तुमने खत्म करी है, वहां उसके दरबार में वो चीज चालू हुई है, उसका तुमको पनिशमेंट मिलेगा। अब तुम ये मत समझना तुम बख्श दिए जाओगे। हाँ, दोनों में से जो जितना गलत और वो ढक के पनिशमेंट देता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, ज्ञान है नहीं तुमको, उस समय तुमको बताया नहीं, उसने कुछ बोला नहीं, अब वो दबे पांव भेज देगा, बाद में तुमको पकड़ लेगा वो कहीं ना कहीं अंदर से। डिप्रेशन, यही लोनलीनेस, फ्रस्ट्रेशन, ये तो मैं वो वर्ड बता रहा हूं जो मुझे इस वक्त अंदर से याद आ रहे हैं, जो मुझे अभी जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं। इसके अलावा तुमको ना कोई अच्छा पार्टनर मिलेगा आगे, ना तुम्हारी कोई लव स्टोरी आगे बन पाएगी, ना तुमको कोई प्योरिटी मिलेगी, ना ब्लेसिंग्स मिलेगी ईश्वर की। तुम्हारी लाइफ में एक अनसेटलमेंट रहेगा, एक स्पिरिचुअल वुंड हमेशा तुम्हारे अंदर तुमने क्रिएट कर लिया हरकतें करके। ये जो इंडिपेंडेंस बोलते हैं ना, ये लड़कियां इंडिपेंडेंट हैं हम तो, या लड़के बोलते हैं इंडिपेंडेंट है, पता है इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि इनको उस समय में पनिशमेंट नहीं देते भगवान, वो तो इकट्ठा होता जाता है अंदर सब आपके, बाद में पकड़ के वो पूरी जिंदगी तुमको रगड़ेगा, तुमको पता भी नहीं पड़ेगा किस कारण से तुम मार खा रहे हो। वो ऐसा छुपा हुआ कर्म होता है। अब गुरु जो होते हैं इन सब चीजों को खोल देते हैं, प्रकट कर देते हैं, उसका हिसाब किताब चुकाना पड़ता है पूरा यूनिवर्स में। पता नहीं ना, अभी ज्ञान नहीं ना यार, छुपी हुई चीजें होती हैं सब। बिल्कुल सही। ये जो शास्त्र वगैरह की जो बातें हैं ना आकांक्षा, ये फालतू नहीं है ये सारी, इसको बिल्कुल फालतू मत समझो। एक्चुअली क्या, कोई समझाने वाला बताने वाला मिला नहीं, अपन उसमें अपने अकॉर्डिंग अपनी लिमिटेड थिंकिंग घुसा देते हैं। एक्चुअली मानते नहीं है अपन उसमें अपना साइंटिफिक दिमाग जो छोटा सा है ना एकदम लिमिटेड, वो घुसा के अपन समझने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है एक और प्रॉब्लम है कि अपन स्पिरिचुअलिटी को और अपनी रियल लाइफ को अलग अलग भी रखते हैं। जबकि वो स्पिरिचुअलिटी इसीलिए ताकि अपन रियल लाइफ को बेहतरीन तरीके से जी सके। कितना ही कुछ भी कर लो, अगर आपके जीवन में ईश्वर नहीं है आप कभी खुश नहीं हो पाओगे। क्योंकि ईश्वर ही वो शक्ति है जो आपको स्टेबल रखती है, संभाल के लेके जाएगी। आप बहुत पैसे वाले भी हो जाओगे ना आगे जाके, और बहुत अच्छी जगह भी बिठा दिया उसने आपको, तो भी उस जगह को महसूस नहीं कर पाओगे, खुश नहीं हो पाओगे अगर ईश्वर नहीं है, तो आपके हार्ट में ताकत ही नहीं बचेगी। हाँ, वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आ जाएगा। जैसे कि अगर इंडाइजेशन हो जाए आपको, तो आपको भूख महसूस नहीं होती ना जी। वैसे ही अगर हृदय में ईश्वर नहीं होगा तो आप अच्छी चीज को महसूस ही नहीं कर पाओगे। जितनी भी खूबसूरती है संसार में, जितना भी खूबसूरती है, जितनी भी अच्छी चीजें हैं ना, वो ईश्वर ही है सब। जी। ये कोई ऐसी किताब नहीं है जिसको आप पढ़ो चाहे मत पढ़ो, अलग रख दी, ऐसा होगा, ऐसे नहीं कर सकते आप। आपको इसको कहीं ना कहीं धारणा बनानी पड़ेगी, इस जगह पे कहीं ना कहीं आपको उतरना ही पड़ेगा। हर चीज अधूरी हो जाएगी आपकी, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो करोगे ना आप। बिल्कुल। आपको ज्ञान तो है नहीं, आपको समझ आ नहीं रहा है, कहीं उल्टे सीधी सी दोस्ती कर लोगे। अभी इस एज में ये लोग क्या करेंगे? अफेयरबाजी करेंगे। बिल्कुल। शराब पी लेंगे, ड्रग्स ले लेंगे, फ्रेंडशिप्स कर लेंगे, इधर उधर कनेक्शंस बिठाएंगे। बिल्कुल। अब आप ये कभी मत सोचना कि बख्श देगा वो आपको, कभी मत सोचना। आप उसको मानो चाहे मत मानो, अभी नहीं तो 2 साल 3 साल 4 साल, उसका जब वो समय आएगा पकड़ लेगा वो आपको, वहां पे पेल देगा आपको बुरी तरीके से। आपका मन खराब हो जाएगा, आपका शरीर खराब हो जाएगा। ये नहीं करेगा तो आपको बाहर से कहीं परिस्थिति में फंसा देगा, आप ही कहीं लड़ाई झगड़ों में फंस जाओगे, कहीं बैड कंपनी में फंस जाओगे, वहां आपको कोई डोमिनेट करेगा, कोई बॉस में अटक जाओगे, वहां डोमिनेशन होगा आपका। आपने अगर लड़के ने लड़की को एक्सप्लॉइट किया है या लड़की ने लड़के को एक्सप्लॉइट किया उस समय पे उस रिलेशन में, तो आगे जाके कोई ना कोई आपको मिलेगा जो आपको पकड़े खदेड़ेगा बुरी तरीके से। वो भी आपको एक्सप्लॉइट करेगा और बहुत बुरी तरीके से करेगा, लेकिन हिसाब जरूर होगा। होना एक दिन सभी का हिसाब है, जिंदगी कर्मों से लिखी किताब है। परफेक्ट।
ये स्पिरिचुअल लॉज है, आप मानो चाहे मत मानो, आप इसके अंदर हो। आपके मानने या मानने से नहीं होता, मानने से बल्कि एक फायदा ये हो जाएगा कि आपको कुछ कुछ लॉज वो बताना शुरू कर देगा। अगर आप उसके दोस्त बन गए तो, अलाइंड हो गए उस पावर से, तो आपको कुछ ना कुछ लॉज बताना शुरू कर देगा, जिससे आपकी दुर्गति नहीं होगी जीवन की। हाँ। वरना दुर्गति होना तय है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो फंस जाओगे आप, क्योंकि शक्तियां तो है ही ना, शक्तियां तो है ही ना ब्रह्मांड में। बिल्कुल, अपन ने तो कितना एक्सपीरियंस कराया। नहीं 100% सब आपको पर्सनल अनुभव से बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं फंसा देगी वो। अभी नहीं हुआ आपके कलीग्स के साथ, बिना नाम लिए चलती हुई नौकरी छूट जाती है दोस्ती यारी के चक्कर में। बिल्कुल, पूरी लाइफ अनस्टेबल हो गई, कुछ भी हो जाता है। आपको क्या मालूम उसके अंदर क्या भाव है आपके लिए। जेलस के भाव थे, पहले एक की नौकरी छूटी, फिर उसने वो उसके अंदर से भी भाव आते रहे होंगे, इसकी भी छूटे। हाँ, वो दूसरा एक को यूज कर रहा है, होता है ये तो सब होता है, ये लेन देन है। करते करते उसको खींच ही लिया ना अकेले। हाँ। सब स्ट्रगल चालू हो जाता है ऐसे। नौकरी वाला था तो नौकरी छूट गई। हाँ, वो एज थी तो वैसा हो गया। और कोई एज होगी तो वहां कुछ और हो जाएगा। जहां से सबसे ज्यादा आपको अफेक्ट आना होगा वहां से अफेक्ट आएगा। अगर वो उसके अंदर वो नेगेटिव फीलिंग्स हैं आपके लिए तो आएगा ही आएगा। और आपको बता दूं, जो मेहता साहब ने जो बात बोली थी ना, 1 या 2 यार ही मिलते हैं केवल। हाँ। बाकी सब नेगेटिव हैं, सारे नेगेटिव होते हैं। ऐसे ही थोड़ी ना बोलते हैं यार संत और भगवान, ये लोग। सही बात है, अपॉर्चुनिस्ट होते हैं। एवरीबडी इज अपॉर्चुनिस्ट, कोई मतलब नहीं है। अब लेकिन प्रॉब्लम ये होती है इसके अंदर, इस चीज को सुन तो लोगे आप अभी, लेकिन आप कर नहीं पाओगे क्योंकि ताकत नहीं है। ताकत कैसे लाओगे? ताकत आती है अध्यात्म से, जब उस स्पिरिचुअल प्रोसेस को फॉलो करना शुरू करोगे। इसकी शुरुआत होगी नाम लेने से। हाँ। अब अकेलापन जो शब्द जो इतना भयानक लगता है ना, इनको अकेले हो जाओ, इतना डर लगता है ना तुमको, तुम तो वैसे भी अकेले होने वाले हो। हाँ, अकेले हो ही, तभी तो डिप्रेशन में हो, तभी तो दुखी हो। हाँ, तभी तो सुन रहे हो, बात करना चाहते हो, तभी तो बात करना। तुम तो वैसे ही हो यार, भीड़ है। हाँ, एक अकेलापन और एक एकांत में रहने में अलग अलग डिफरेंस आता है दोनों। एक संत जो होता है वो भले ही जंगल में बैठा हुआ है लेकिन अकेला नहीं है वो। उसके हृदय में इतना पावर रहती है कि उसको अकेलापन नहीं लगता। और तुम लोग जो भीड़ में भी बैठे हो, इतने लोगों के बीच में भी बैठे हो, तुम फिर भी उससे ज्यादा अकेले हो। सही बात है, सही बात है। एक छोटी सी स्टोरी जी। एक संत जो थे, अच्छा भगवान के साथ कनेक्शन बैठा था उनका। अब वो बैठे बैठे ईश्वर से बात करते रहते थे, अलग बैठते थे यार बेचारे। अपना स्थान बना लिया था दूर पहाड़ पे, नीचे गांव वाले थे। एक गांव वाले को मालूम पड़ गया, ऊपर चला गया, तो उसको अच्छा लगा उनसे बात करके, तो उसने दूसरे को बोल दिया नीचे जाके, दूसरे ने तीसरे को बोल दिया, भीड़ जमा होने लग गई। अब वो बेचारे परेशान हो गए। एक बार एक नगर सेठ आ गया उनके पास। नगर सेठ को ये लगा, बोला मैं इतना पैसे वाला आदमी इस संत के पास आऊंगा तो संत तो बड़े खुश हो जाएंगे। तो संत के पास आगे बैठे वो जैसे ही, तो संत का मुंह लटक गया बेचारों का। तो वो सेठ का अभिमान था, बोला यार मेरे कारण तो लोग खुश हो जाते हैं, इतना पैसे वाला हूं मैं, ये तो दुखी हो गए। बोला महाराज, बोला अच्छा नहीं लगा आपको शायद हम आ गए, मैं आ गया आपके पास। तो बोलता हाँ नहीं लगा अच्छा। बोला क्यों? बोला अब तक मैं उनसे बात करता था, ईश्वर से। हाँ, अब तुमसे बात करूंगा। अभी तक उनके साथ बैठता था, अब तुम्हारे साथ बैठा हूँ, तुम्हारी क्या औकात है उसके आगे। सही बात है। चले गए, छोड़ दे। तो आपके अंदर की जो इनकम्प्लीटनेस है ना, जो आप इनकम्प्लीट जो फील करोगे ना, उसको वही पूरा कर सकते हैं। इसको मानो चाहे मत मानो, आपकी इच्छा। मूल बात तो यही रहेगी, क्रक्स तो यही रहेगा इसका। आप मानो चाहे मत मानो, इसको जितना मानना है मान लो, 10%, 5%। हाँ। ये आपकी इच्छा, ये आपका सामर्थ्य, आपकी बुद्धि, आपके कर्म। सही और उनकी इच्छा कितना मनवाना है। मोहर मोहर लगी हुई होती है हर जीवात्मा पे, पहले ही मोहर लगा के भेजता है वो कि कितना मानेगा ये इस लाइन में। क्योंकि ये लाइन ऐसी है, ये इतनी डायनामिक लाइन है, अगर ये इसमें टर्न हो जाता है कोई, तो फिर तो बिजली कड़कती है उसके। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो लेके जाएगा उसको पूरा। बिल्कुल सही। और एकदम से पावर भी आएगी उसके अंदर, बिल्कुल सब कुछ हो जाता है। कोई भी चीज ऐसी असाध्य नहीं है जो साध नहीं सकता आदमी, अगर इसको, इस साइंस को समझ जाए। ये सारी साइंस है, लेकिन साइंस जब बनेगी ये, जब वो समझाना शुरू करेगा। हाँ, उसके पहले तो विश्वास करना पड़ेगा आपको, पहले मानना पड़ेगा। हाँ, विश्वास साइंस बन जाएगी। यस, वाह।
फिर साइंटिफिकली आप उसको समझाना शुरू करोगे एज ए वैज्ञानिक, बोला H2OA 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिला दो, उसके पहले नहीं समझा पाओगे। उसके पहले तो यकीन करना पड़ेगा कि शायद कुछ ऐसा होता है, कहीं से सुना है, मुझे थोड़ा थोड़ा यकीन हुआ था, उसकी बात में दम था, बस। बाकी तो ये कहने सुनने की बातें हैं, इधर उधर का इकट्ठा किया हुआ ज्ञान नहीं मानता मैं। बिल्कुल। हाँ, जो मस्ती जो आनंद उधर है ना, इधर नहीं आएगी, कहीं नहीं मिलेगा, कुछ नहीं है इधर, कुछ भी नहीं है, सब छलावा है, सब माया जादूगरनी का खेल है, ये चलता रहेगा। अच्छा बुरा प्लस माइनस नाचता फिरता रहता है आदमी। एक ही आदमी थोड़े दिन अच्छा लगेगा, थोड़े दिन बुरा लगेगा, बताओ यार। 2 दिन अच्छा लगा, तीसरे दिन बुरा। सही बात है, सही बात। एक ही एक भी रिश्ता बता दो कि ये फॉर्मूला है, अगर ये रिश्ता है तो ये एक्यूरेट होगा, है क्या? नहीं है संसार में, बता दो। कोई भी नहीं है ना, इनर सर्कल में ना आउटर सर्कल में, कहीं नहीं है, कोई नहीं है। आप कितना ही उस पे फंडेबाजी लगा दो, कितनी उसमें आदर्शवादी बातें कर लो, आदर्शों की बातें मत करना, बेकार की। नहीं, मैं तो खुलकर बोलती हूँ आज आप लोगों से, चाहे माता पिता हो, पति पत्नी हो, बच्चे हो, भाई बहन हो, दोस्त यार हो, कोई भी रिश्ता आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है और कोई भी रिश्ता किसी दूसरे के लिए नेगेटिव हो सकता है। ये तो हिंदुस्तानी फंडे हैं। हाँ, ये तो फालतू बातें, ये तो आदर्शवादी हिंदुस्तान की बातें हैं, ये तो सामाजिक बातें, ये तो इंडिया की बातें हैं। यहाँ तो बहुत सारी बातें हैं। बिल्कुल। क्या क्या पालोगे, कितना पालोगे? कोई साइंटिफिक लोग तो है नहीं अपन। बिल्कुल। अपन तो सुनी सुनाई बातों पे यकीन करते हैं। नहीं, ये तो बात ही अलग है। ये तो आदर्शवादी बातें हैं, ये तो इनका कोई मतलब नहीं है, ये अनुभव की बातें नहीं है। अनुभव कुछ और होता है, प्रैक्टिकल बातें कर लो। ये आ तो रहे मैसेज इतने लोगों के, परेशान तो है ये सब, काय के लिए परेशान है? अरे तुम्हारा लेन देन होता है, सीधी सी बात है यार, समझ लो यार, तुम्हारा लेन देन है यार। और अवतारों को मानो ना। हाँ। जो आके ईश्वर लीला करके गया उसको मानो ना, बीच वालों को क्यों मानते हो तुम? बिल्कुल। इधर उधर की मीठी गोलियां देते हैं जो, अवतारों को मानो या सिद्ध पुरुषों को मानो, जिसके अंदर उसकी लहर है उसको मानो। सही बात है। जिसके अंदर उसका नूर है उसको मानो। कोई है ही नहीं कुछ उसके अंदर, मांस का लोथड़ा खाला, इधर उधर की बातें सुन के चिपका देता है तुमको। उस समय वो ट्रेंडिंग जो ट्रेंड चल रहा है ना, उस समय का जो अच्छा लग रहा है उसको, वो उसके कान में फूंक देता है, वो खुश हो जाता है, बस। कोई भूत प्रेत बेच रहा है यार यूट्यूब पे, बताओ, भूत प्रेत बेच रहे हैं यार, अरे बर्बाद हो जाओगे। इतना भयानक एक्सपीरियंस हुआ था हमको इन सब चीजों को, पता है, हमारे गुरु महाराज ने कराया था हमको, हमने कान पकड़ लिए थे। बोला है उन्होंने, कभी नहीं देखना, ना देखना है ना सुनना है, कभी नहीं, नेवर। भूत प्रेत की कहानियां बता रहे हैं बच्चों को, यार ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हो यार, कोई फुअड़ बना घूम रहा है, कोई अदनंगा हो रहा है, ये हरकतें कर रहे हैं टीचर। करो, लेकिन तुम भी बर्बाद होगे, लिख के रख लो। अभी नहीं होगे, क्योंकि अभी तुम्हारा अकाउंट है, तुम्हारे 2 साल का अकाउंट है ना, 2 साल कुछ नहीं बोलेगा वो तुमको। तीसरा जैसे ही तुम्हारा 3rd ईयर आएगा, उस दिन तुम्हारी नस पकड़ लेगा वो, कहीं ना कहीं पकड़ के कहीं ना कहीं तुम्हारी गर्दन मरोड़ देगा वो, कहीं तुम्हारी मैरिड लाइफ में मरोड़ देगा, कहीं तुम्हारा गंदा बच्चा पैदा कर देगा, कहीं तुमको फाइनेंशियली तुम्हारी हड्डी तोड़ देगा वो, कहीं ना कहीं तुमको लूला लंगड़ा कर देगा। बस सीधी सीधी बात है। अब तुम कितना ही चीखो चिल्लाओ यूट्यूब पे आके, कुछ भी नहीं होता। कितना ही दिमाग लगा के बता दो, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत वो हूँ, मैं बुद्धिजीवी हूँ, कुछ भी नहीं होता। वो तो आगे पीछे सब बर्बाद होते हैं। नहीं है इन सब चीजों की, उसके आगे एक ही ताकत है दुनिया में, बस, इसके अलावा कोई नहीं। सीधे सीधे चलना चाहिए, इसलिए बहुत झुक के शरण में रहो, नाम लो और बिंदास रहो, और अटैचमेंट मत पालो यार। हाँ। यहाँ से तार हटा दो अपने, यहाँ से अटैचमेंट मत पालो, यहाँ कुछ भी नहीं मिलने वाला। यहाँ जब तक उसकी तुम इच्छा पूर्ति कर रहे हो, मतलब तुम ऐसा समझ लो कि तुमने से 10 में से 9 बात मान ली उसकी। हाँ। एक बात तुमने नहीं मानी, तो एक बात जो तुमने नहीं मानी ना, उससे तुमको दंड दिया जाएगा, एक ही बात है। ये ऐसे रिश्ते हैं यहाँ के। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। और जैसे अगर 100 में से 99 बात मानी उस रिश्ते में, एक नहीं मानी, तो वो 99 भी नल एंड वॉइड कर देंगे। हाँ। आप ही को गिल्ट में डाल देंगे, आप ही को रिग्रेट में डाल देंगे, उल्टा आप ही को डिप्रेशन में डाल देंगे कि तुम बेकार। तो ऐसे हथियार हैं, ऐसी चीजें हैं जो इनका बस चले ना, ये इनर सर्कल वालों का, ये हर 2-2 मिनट में पिलाते हैं। बिल्कुल, ताकि वो अपने डाउन रहे, कंट्रोलेबल। बिल्कुल कंट्रोल करने के हथियार हैं ये कलयुग के। गिल्ट और डिप्रेशन की अगर जो भी बात कर रहा है ना बच्चा, उसका समझ लो इनर सर्कल बर्बाद है। बिल्कुल गया, खराब कर्म है बस, वो खराब कर्म है। आप एक ऐसी परिस्थिति में फंस गए हो इंटरनली, जिससे आप निकल नहीं पाओगे। आप तो नहीं निकल पाओगे, कहीं कोई संत आके निकाल दे वो अलग बात है, आप नहीं निकल पाओगे उसके। कैसे करोगे? क्योंकि आपके तो कर्म है ना, आप तो फंस गए ना उसके अंदर। गिल्ट, डिप्रेशन, फियर भी जो दे वो भी गलत है। बस ये कंट्रोल, वो रिश्ता भी गलत है। बस ये होते हैं रिश्ते, यही है बस। और
जो भी आपको थोड़ा सा प्रेम कर रहा है उस चेहरे के पीछे वही है। हाँ। चाहे वो गुरु माँ कर रही हो, चाहे ये मेरी तरफ से कुछ आ रहा हो, ऐसा समझ लो वो उनकी तरफ से ही आ रहा है, पावर वही रहती है। अगर कोई कर रहा है आपको आगे बढ़ा रहा है बिना बात के, उसको कोई सैलरी नहीं मिल रही, हाँ, सेल्फलेसली अगर कोई मदद कर रहा है आपकी, प्रेम कर रहा है आपसे सेल्फलेस होके, कोई अच्छी सलाह से आपको आगे बढ़ा रहा है, वो उधर ईश्वर ही खड़े होते हैं। बिल्कुल सही बात है। उसके लिए कोई जरूरी नहीं है वो खून का रिश्ता हो। वैसे मैं अपने आध्यात्मिक अनुभव सुनाता नहीं हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लगता, सीक्रेट होते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन आज मैं एक सुना देता हूँ आपको फिर भी जी। हमारे जो बहुत सीनियर वो हुए हैं, साथ के लोग हुए हैं, भक्त हुए हैं, मतलब मेरे से बहुत बड़े हैं, बहुत आगे की स्थिति है उनकी, उनको उनका अगला जन्म बता दिया हमारे गुरु ने कि तुम ऐसे ऐसे वहां पैदा हो गए। हाँ। अब मैं जैसे उन्होंने मेरे को ये बात बताई तो मैं बहुत दुखी हुआ। फोटो सामने रखी थी उनके गुरु महाराज की, बोला ये तो मिलेंगे नहीं, बोला हम अपना पूरा जीवन इतना प्रगाढ़ प्रेम हो गया है हमको आपसे, तो मैं बदल गया, मेरा शरीर बदल गया, मैं कहीं और पैदा हो गया, आप तो मुझे मिलोगे नहीं, मतलब इसका मतलब मैं भी कहीं इधर उधर पैदा हो जाऊंगा। बहुत दुखी हुआ मैं। इसी दुख में, इसी प्रश्न के साथ मैं उनके सामने मेडिटेशन में चला गया दुखी होकर कि शायद मेरे से कुछ बोलेंगे। हाँ। ये प्रश्न लेके बैठ गया। बिल्कुल। तो जैसे ही मैं उठने वाला था मेडिटेशन से, तुरंत वो फोटो में से आवाज आई मेरे को, तुरंत वो बोले आध्यात्मिक रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, संसारी होते हैं केवल। मेरा रोम रोम खिल गया। आज तक हम याद करते हैं। परमानेंट मामला है साहब, परमानेंट मामला है, बाहर में जाओ। ऐसा मैं भय मुक्त हुआ, ऐसी फियरलेसनेस आई मेरे अंदर, मैं ऐसा फेरोशियस हुआ। उसके बाद अपने आप ही इंडिपेंडेंस और एक फेरोशियस एनर्जी मेरे अंदर क्रिएट होना शुरू हो गई, इंडिपेंडेंट दम आ गया। बोला ये मेरा पिता मेरे साथ बैठा है, कोई मतलब नहीं है, पिता ने पकड़ा है, परमानेंट ना मरेगा ये पिता ना बुढ़ा होगा, जो होगा मेरे साथ ही होगा, ये तो ऐसा कैसे ही रहेगा। समझ गया मैं वो बात, खुल गया मैं पूरा। उसने बोला ना ये बात, बिल्कुल ऐसी बिल्कुल बात होती है, बिल्कुल, वो तो एक उसमें ही निकाल देता है। बिल्कुल सही बात है। तो परमानेंट मामले रहते हैं यार, इसको पकड़ो, बाकी तुम्हारी इच्छा है यार, तुमको जो करना है। मेरे को जो आता है मैं बता देता हूँ। हाँ। साफ साफ। जय हो। जय।